हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th का 2025 का हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपको 12 मार्च को इस पेपर में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इस पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको हल करने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है यदि आप लोग हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो दोस्तों जो आपका 12 मार्च को हिंदी का पेपर होगा, 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन आपके पास 23 क्वेश्चन इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश की हम बात करते हैं तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं और सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ये आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही आपको दोस्तों लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य आपको लिखना है कि ये प्रश्न पहला है, ये प्रश्न दूसरा है, ये प्रश्न तीसरा है। तो अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन ए की, यानी कि खंड आ की। खंड आ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके ये 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 नंबर के। खंड आ में दोस्तों आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो खंड आ का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। टोटल आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 नंबर के। तो यदि आप लोग दोस्तों सेक्शन ए में 12 नंबर लाना चाहते हो तो इन प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना है। इन प्रश्नों में से आपके 12 मार्च को कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कमेंट करके आपको बताना है कि इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहले क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन देखिए कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पे आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सु प्लस अच। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका, भ्रमर गीत की भाषा है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों ये कि भ्रमर गीत की भाषा है। तो कौन सी भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा। ये जो भी ये क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फागुन। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फागुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन। तो इसका आपका ऑप्शन बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। तो इसको ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शत्रुबाहु। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो किसकी लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब 8वां प्रश्न देखिए कि यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनु भंडारी। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लखनवी अंदाज लेखक के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवाबों पर। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि मानव संस्कृति है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति क्या है दोस्तों, अविभाज्य। तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविभाज्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा गंगटोक। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोलानाथ। तो इसको ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल 12 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो 12 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, इसमें द्विकर्मक क्रिया क्या कहते हैं, उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए एविकारी शब्द को ही कहते हैं। तो एविकारी शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। तो इसमें आ जाएगा आपका अव्यय। एविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए समास के दोनों पदों समान रूप से प्रदान होते हैं। तो इसमें आ जाएगा द्वंद्व समास। क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, द्वंद्व समास। यानी कि द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो इसमें आएगा दोस्तों आपका प्रत्यय। क्या आएगा आपका, प्रत्यय। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रत्यय। यानी कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका आरंभ। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका आरंभ। इसमें आ जाएगा आपका आरंभ। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश है शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ये आपसे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे जाते हैं 6 नंबर के। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर के। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के
उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ये आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, 6 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इनके आंसर आपको इस गद्यांश में से छांट छांट कर ही लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, यानी कि आपको इसमें से छांट छांट कर इसका उचित शीर्षक बताना है। फिर उसके बाद किन कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं, आपको इसमें से छांट कर इसका आंसर लिखना है। पैसेज में से इस सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन कि भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में किसे याद किया जाएगा, ये आपको इसमें से छांट कर बताना है। इन गद्यांश में गांधी जी का क्या संदेश दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कौन मरकर भी अमर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मृत्यु शब्द का विपार्थिक शब्द गद्यांश में से छांट कर आपको लिखना है। तो यानी कि प्रत्येक 6 क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो गद्यांश में आपको कुछ नहीं करना, इसमें से उत्तर आपको छांट छांट कर इसमें लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यानी कि आपका दोस्तों अपठित पद्यांश से इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इस पद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपको इसमें से छांट कर लिखना। ये भी आपके 6 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। तो चौथे क्वेश्चन में भी आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो इसमें से छांट छांट कर आपको इनके आंसर लिखने। अब बात करते हैं दोस्तों खंड बाकी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। तो खंड बा में देखिए दोस्तों क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। यानी कि ये लघुआत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों और इनका उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। टोटल आपसे दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पांचों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे, ये आपको बताना है और इसका उत्तर आपको 40 शब्द से अधिक नहीं देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन देखिए कि लेखक किस बात से बेबी थे, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे, आपको इसमें बताना है। फिर सातों क्वेश्चन क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है, ये आपका 2 नंबर का पूछा गया है। फिर आठों क्वेश्चन देखिए, क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। नौ क्वेश्चन देखिए, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है, माता का आंचल अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में लिखना है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, नारद ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। फिर 11वां क्वेश्चन देखिए, सब कुछ होम कर देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों खंड सा की। खंड सा देखिए दोस्तों, आपका खंड सा में क्या पूछा जाता है। खंड सा देखिए कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यह आपका दोस्तों पठित गद्यांश है, इस पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें छांट छांट कर लिखना है। यह आपका 4 नंबर का पूछा जाता है और उसके अथवा में भी दिया गया है, दोनों में से कोई भी आपको एक करना, जो भी आपको आता हो, तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको लिखना है। यह आपका पठित पद्यांश है,
इसमें भी आपसे 2 पूछे जाएंगे 4 नंबर के, तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अथवा में देखिए दोस्तों कि नवाब साहब ने अपने खानदानी रसोई होने पर भाव किस प्रकार प्रकट किया। लखनवी अंदाज व्यंग लेख के आधार पर आपको बताना है। 15 क्वेश्चन देखिए, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, यह आपको इसमें बताना है। और इसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, यह आपको बताना है। अब बात करते हैं आपके खंडदा की। खंडदा में देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन क्या कहता है। कवि मंगलेश डबलस का जीवन परिचय संक्षेप में आपको लिखना है। आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अथवा में देखिए कि राम वृक्ष बेनीपुर का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में आपको लिखना है। 17 क्वेश्चन देखिए, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है, क्या ये उचित है। और इसके अथवा में देखिए क्या पूछा गया है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्या यह आपको इसमें बताना है। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। यानी कि इनमें से आपको किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी, बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या, फैशन की व्यापकता और उसका दुष्प्रभाव, और जीवन की एक चिर स्मरणीय घटना। यह आपको इनमें से चारों में से कोई एक पर निबंध लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेल कूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और इसके अथवा में पूछा गया है कि आप आगरा निवासी मनोहर अजमेर में अध्ययन कर रहे हैं, अपने छोटे भाई प्रभाकर को पत्र लिखिए जिसमें अध्ययन के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने की सलाह दीजिए। और इसके बाद इस 20वां क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अथवा में पूछा गया कि आपकी बड़ी बहन ने संगीत सीखने की एक संस्था खोली है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार आपको करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10वीं का हिंदी का वायरल पेपर बताया है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।